बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिसमें बेंजीन जो है लाजमी तौर पर पाया जाता है। फिर हमने इसकी नॉमेनक्लेचर को स्टडी किया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को नेम किस तरह से देते हैं। उसके हमने कुछ स्पेशल नेम देखे, फिर प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से हमने उनको नाम दिया। फिर हमने देखा अगर वो प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो तो जो स्पेशल नेम दे रहा होगा उसको हम एज ए पेरेंट लेंगे, बाकी को सब्सिडेंट रखेंगे। और अगर वो दोनों ही ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो उसको अल्फ़ाबेटिकली नाम देंगे। आज हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के ऊपर कि बेंजीन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। बेंजीन जो है आपके पास was discovered by Michael Faraday in 1825 in the gas produced by destructive distillation of vegetable oil। कि वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है उस गैस से बेंजीन डिस्कवर की थी माइकल फेराडे ने इन 1825 एंड 20 ईयर लेटर इट वाज आल्सो फाउंड इन कोल तार बाय हॉफमैन। तो उससे 20 साल बाद हॉफमैन ने इसको कोल तार से फाइंड किया। तो अब हम जाते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर, उससे पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो, स्ट्रक्चर फार्मूला हमें पता हो तो हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इसकी स्ट्रक्चर बता सकते हैं। स्टडी करना, इसको एनालाइज करना आसान होगा अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता था एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय एलिमेंटल एनालिसिस। कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं और उनकी आपस में सिंपल रेशो क्या है। तो वो एलिमेंटल एनालिसिस जो आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर था वहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जो कंबस्शन एनालिसिस करते हैं उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं तो वो एलिमेंटल एनालिसिस कहलाता है, जिसमें हम एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। एलिमेंटल एनालिसिस से हम उनका एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल रेशो निकालेंगे। उसके बाद हम वेपर डेंसिटी मेथड से उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, वो आता है 78.108। और ये इसके एम्पिरिकल फार्मूला मास जो कि 13 है, 13 6/78। तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर मास आया है वेपर डेंसिटी मेथड से, और ये जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आया है, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड करें तो कहता है मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल मास से 6 गुना ज़्यादा है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये C6H6 इसका बनता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। The molecular formula of benzene indicate that it is a highly unsaturated compound। अब इसके फार्मूले को देखें तो अल्केन का जो फार्मूला है वो है CnH2n+2। अगर ये अल्केन होता तो इसमें CnH2n+2 के मुताबिक इसमें 6 कार्बन है तो 14 हाइड्रोजन होते, लेकिन ये 14 नहीं है, 14 नहीं है। अगर ये अल्कीन होता तो उसमें CnH2n, इसमें अगर 6 कार्बन है तो इसमें 12 हाइड्रोजन होते। और अगर ये अल्काइन है तो इसमें CnH2n-2 के फार्मूले के मुताबिक अगर C इसमें 6 हैं तो उसमें जो आपके पास हाइड्रोजन है वो 10 होने थे, क्योंकि 2n-2 तो 2n 6 × 2 12 हो गए, 12 - 2 10। तो अगर उसमें होता अल्केन तो इसमें H होते 14, अगर अल्कीन होता तो इसमें H होते 12, अगर होता अल्काइन तो इसमें हाइड्रोजन होते 10। 14, 12 और 10, और ये 10 से भी 4 कम है, 6 है। तो इसका मतलब है कि इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखें तो हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। जब इसकी स्ट्रक्चर ड्रा की गई तो पहले इसकी ओपन चेन, जैसे हमने चैप्टर 8 में देखा, ओपन चेन स्ट्रक्चर इसकी ड्रा की गई, स्ट्रेट चेन, तो वो रूल्ड आउट हो गई, वो सही नहीं थी। 2 ऑफ द पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूला सजेस्टेड फॉर बेंजीन। कि ये वाली जो दो स्ट्रक्चर थी, अब देखें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 2 2 4 और 2 6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इस नीचे वाली में भी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब इसमें देखें टर्मिनल पे दो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें देखें मिड में एक ट्रिपल बॉन्ड है, टर्मिनल पे 2 डबल बॉन्ड है। तो कहता है ये पॉसिबिलिटी है
यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने इस तरह से सेटिस्फाई कर दिया है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और इसमें डबल बॉन्ड भी आ गए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गए। कहते हैं अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इसमें डबल बॉन्ड भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हैं, इन दोनों में से अगर कोई एक स्ट्रक्चर भी हो, 1,5 हेक्सा डाई आइन हो या 1,5 हेक्सा डाई इन 3 आइन हो, दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर भी अगर सही है तो फिर उसको KMnO4 के साथ इसको बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। जैसे हमने अल्कीन्स और अल्काइंस में देखा कि KMnO4 का सोल्यूशन जो है वो डिस्चार्ज, उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता, पर्पल कलर उसका डिस्चार्ज हो जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो हमने स्ट्रक्चर इसकी ड्रा की है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका भी बड़ी आसानी से KMnO4 के साथ रिएक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन जब बेंजीन का हम इन एक्चुअल रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 सोल्यूशन के साथ, तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है कि KMnO4 बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर बेंजीन की स्ट्रक्चर इस तरह से है तो फिर तो रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि पीछे हमने अल्कीन में और अल्काइन में ये रिएक्शन देखा है KMnO4 सोल्यूशन के साथ, जिसको हमने बेयर्स टेस्ट का नाम दिया था। वहाँ पे KMnO4 का सोल्यूशन का जो कलर था वो डिस्चार्ज हो गया था। तो ये तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कीन अल्काइन जैसा बिहेव करना चाहिए, KMnO4 से रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन बेंजीन का इन एक्चुअल जब हम रियल में रिएक्शन लगाते हैं KMnO4 सोल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है कि KMnO4 के साथ उसका रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने लिखी है ओपन चेन, ये डाउट में आ जाती है कि अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो तो फिर KMnO4 के साथ रिएक्शन होना चाहिए। दूसरी बात कि ये एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब बेंजीन रियल में अगर हम देखें तो बेंजीन में हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन हो जाती है। तो दूसरा टेस्ट हमें बता रहा है कि इसमें अनसैचुरेशन है। एडिशन रिएक्शन तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं, और अगर इसमें अनसैचुरेशन है तो फिर उसको KMnO4 के साथ रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग इसका रिएक्शन पॉइंट था कि KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन रिएक्शन देने वाले के अंदर अनसैचुरेशन होती है, और अगर अनसैचुरेशन होती है तो KMnO4 के साथ रिएक्शन भी होता है। लेकिन ये एक टेस्ट दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर इसकी कंफ्यूज कर रही होती है। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यूज़ करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वहाँ से रिमूव होगा और उसकी जगह पे दूसरा कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आकर अटैच हो जाएगा, तबादला हो जाएगा एटम्स का। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन है। तो ये तो सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, जैसे अल्केन में हमने हेलोजिनेशन की, नाइट्रेशन की। तो कहता है विच इंडिकेट द बेंजीन हैज़ अ सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। अब बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये सैचुरेटेड है। बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है, जिसका मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड है। अब अगर एडिशन रिएक्शन को देखते हुए इसको अनसैचुरेटेड हम कंसिडर करते हैं तो इसको KMnO4 के सोल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन उसका कलर डिस्चार्ज नहीं होता। तो ये इसमें आप जो 2-3 टेस्ट हैं इसके वो मैच नहीं कर रहे होते, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है इसकी स्ट्रक्चर। आगे देखें सेकंड पॉइंट, कंसीडरिंग ए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट ईच कार्बन कैरी 1 हाइड्रोजन इट शुड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। कहते हैं अगर ये हम सपोज करें कि इस तरह 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो हम अगर इस कार्बन से रिमूव करते हैं H, यहाँ पे लगाएंगे कोई और ग्रुप, तो ये एक बन गया आइसोमर। अगर कार्बन सेकंड से H को रिमूव करके वहाँ पे ग्रुप अटैच करते हैं तो दूसरा आइसोमर बन गया। अगर कार्बन थर्ड से करते हैं H को रिमूव और वहाँ पे कोई ग्रुप लगाएंगे तो कहता है इसके बनते हैं 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कि एक सब्स्टिट्यूट एक ब्रांच वाले इसके 3 प्रोडक्ट बनते हैं अगर इसकी स्ट्रेट चेन हो। लेकिन अगर हम जब हम रियल में एक्चुअल में बेंजीन की करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो वो हमें सिर्फ एक देता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन ये अगर स्ट्रेट चेन ओपन चेन है तो यहाँ पे इसके 3 नज़र आ रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लेकिन बेंजीन इन एक्चुअल हमें देती है ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट।
बट बेंजीन यील्ड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर जो ओपन स्ट्रक्चर हमने प्रपोज किया ये हमें नहीं उसकी तरफ लेके जा रही, बेंजीन की स्ट्रक्चर की तरफ। थर्ड हमारे पास है कि इसका जो फार्मूला है C6H6, इसको अगर हम देखें तो अगर अल्केन हो तो उसमें 6 कार्बन के साथ 14 हाइड्रोजन हो, अगर अल्कीन हो तो उसमें 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन हो, अगर अल्काइन है तो उसमें फिर 6 कार्बन के पास साथ 10 हाइड्रोजन हो, तो इसमें 10 से भी कम है। फार्मूला हमें इतनी ज़्यादा अनसैचुरेशन शो कर रहा है, लेकिन जो इसके रिएक्शन है वो अनसैचुरेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। एडिशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, और एडिशन देता है तो फिर इसको ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए, लेकिन KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये इसकी रूल्ड आउट हो गई है। इसका मतलब है ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड तो नहीं हो सकता। इट मीन्स बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। तो यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम बना हुआ है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आता है कैकुले। कैकुले ने स्ट्रक्चर ड्रा की थी, कहता स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यू टू बी सीरियस प्रॉब्लम फॉर अबाउट 40 ईयर्स। तकरीबन 40 ईयर्स तक, 40 साल तक बेंजीन की स्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम बनी रही। उसके बाद जर्मन केमिस्ट आया कैकुले, उसने ये 40 साल बाद 1865 में ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज की, साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिसमें उसने 3 डबल बॉन्ड ड्रा कर दिए और 3 सिंगल बॉन्ड और 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दी। तो उसके पास इस तरह से स्ट्रक्चर आया ये कि 6 कार्बन उसने रिंग में लगाए और उसके साथ 6 हाइड्रोजन लगा दिए, तो हर कार्बन की 3-3 बॉन्ड बन गए। और फिर उसने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट उसने बॉन्ड लगा दिए, तो उसकी 4 वैलेंसी भी कार्बन की सेटिस्फाइड होगी, कार्बन भी 6 लग गए और हाइड्रोजन भी 6 हो गए। तो उसके बाद कहता है बेंजीन गिव ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, कि जब ये वाली कैकोले की स्ट्रक्चर की हमने करवाई सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे जब हुई तो उसने कहा कि सिर्फ इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बेंजीन सिर्फ एक ही देता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इन एक्चुअल भी बेंजीन एक ही देता है, इसका मतलब है ये कैकोले वाली स्ट्रक्चर को सही मान लिया गया। जब हम करते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन तो इन 6 पोजीशन में से जिस किसी के ऊपर भी ये ग्रुप अटैच होगा तो वो पोजीशन 1 ही होगी, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। सेकंड हमारे पास है बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, कि जब एक ग्रुप लगा होगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी में जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैच होगा तो 3 पॉसिबिलिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, आर्थो मेटा पैरा। ये देखें कि जब एक एक्स ऊपर मौजूद है तो जब वाई आएगा तो या तो आर्थो पोजीशन पे आएगा या मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा। तो बेंजीन के 3 होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो ये जो कैकुले की स्ट्रक्चर है ये उसको भी सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है बेंजीन ऐड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कि बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड अप हो जाते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। इसका मतलब है कि ये जो एडिशन हुई है हाइड्रोजन की, इससे पता चलता है कि वाकई ही बेंजीन में अनसैचुरेशन है, क्योंकि अनसैचुरेशन है तो इसमें एडिशन रिएक्शन शो किया है। फोर्थ पॉइंट है बेंजीन ऐड 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि इसकी क्लोरीनेशन भी होगी सनलाइट की मौजूदगी में। इस तरह से बेंजीन में 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के सनलाइट की मौजूदगी में, जहाँ पे पहले ऊपर जिस जगह पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं अब वहाँ पे क्लोरीन के ऐड होंगे। तो ये जो 2 रिएक्शन इसने दिए हैं, एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ क्लोरीन, इससे ये जाहिर होता है कि बेंजीन में अनसैचुरेशन पाई जाती है। These two reaction confirm the presence of 3 double bond present alternating with 3 single bond, कि कैकुले ने जो स्ट्रक्चर ड्रा की कि इसमें 3 मॉलिक्यूल ऐड हो चुके हैं हाइड्रोजन के और हेलोजन के, इसका मतलब है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड आते हैं अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर। अब हम करते हैं इसका एक्सरे एनालिसिस कि बेंजीन जो उसकी स्ट्रक्चर प्रपोज की थी
कैकुले ने उसने सेटिस्फाई किया रिएक्शंस को। तो एक्सरे एनालिसिस से देखते हैं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये आपके पास उसका डाटा है जो एक्सरे एनालिसिस किया गया है बेंजीन का। The X-ray study of benzene have confirmed the hexagonal structure for it. These studies have also revealed that all the carbon and hydrogen atom are in the same plane. कि एक पेज की तरह एक प्लेन में जितने भी है ये कार्बन और हाइड्रोजन के एक एटम है, ये कोई भी आउट ऑफ प्लेन नहीं है। जिस तरह बुक का पेज होगा उसी तरह से ये एक प्लेन में होगा। और ये 6 कोनों वाला रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें कहता है तमाम के तमाम जो बॉन्ड एंगल हैं वो 120 के हैं। ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये जितने भी बॉन्ड एंगल है ये 120 के हैं। और जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो 1.397 एंगस्ट्रॉन है। अब ये यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आ गया कि तमाम की तमाम कार्बन, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये 6 की 6 जो कार्बन बॉन्ड लेंथ हैं ये 1.397 एंगस्ट्रॉन है। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 है। तो यहाँ पे कैकुले के स्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्जेक्शन आया था कि एक तो आपके फार्मूले के मुताबिक बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन पाई जाती है, तो इसको एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। लेकिन ये एडिशन से ज़्यादा आसानी से हमें देता है सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन की निस्बत हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी आसानी से देती है बेंजीन। तो अगर इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बजाय पहले एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। दूसरा उसके ऑब्जेक्शन ये आया था कि कैकुले ने कहा था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब हमने एक्सरे से इसको स्टडी किया तो तमाम की तमाम बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉन आई। अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो उसमें बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन आती। अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो 1.34 आता। 1.34 डबल बॉन्ड, 1.54 सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये 1.54 1.34 के दरमियान में 1.39 एंगस्ट्रॉन आई है। तो ये क्या है, ना तो इसमें कोई बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के इक्वल आई है, ना इसमें कोई बॉन्ड लेंथ का वैल्यू डबल बॉन्ड के इक्वल आई है। तो ये कैकुले की स्ट्रक्चर के ऊपर ऑब्जेक्शन आए थे। ये ऑब्जेक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।